वेलकम टू माय चैनल। आज हम 1857 के विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्या वो विलियम बेंटिंक था, क्या कॉर्नवालिस था, क्या डलहौजी या कैनिंग था। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था विद्रोह के समय। तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट है। कैनिंग ने यहाँ तक ये भी कह दिया था कि बहादुर शाह जफ़र जो कि अंतिम मुग़ल शासक था, भारत का अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र था, उसके बाद ये कह दिया गया था कि इसके बाद कोई भी मुग़ल वंशज जो है भारत का बादशाह नहीं बनेगा। एक तरह से कह दिया जाए तो भारत पर अब पूर्ण रूप से जो है वो ब्रिटिश का शासन हो गया था। पूर्ण रूप से जो है ब्रिटिश का शासन हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 1857 के समय अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था। तो 1857 के समय अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था। क्या वो औरंगज़ेब, क्या शाहजहाँ था, या अकबर था, या बहादुर शाह जफ़र था। तो उस समय देखा जाए तो अंतिम मुग़ल बादशाह जो है बहादुर शाह जफ़र था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका राइट है। तो बहादुर शाह जफ़र जो है ये वृद्ध भी हो गए थे और ये जब दिल्ली में विद्रोह हुआ था तो उसका इन्होंने नेतृत्व भी किया था। और साथ ही साथ जो है लॉर्ड कैनिंग ने इनको जो है हुमायूं के मकबरे दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार भी कर लिया था। और गिरफ्तार करके इनको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून जेल भेज दिया गया था। और वहीं पर इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। 20 मार्च को दी गई, 22 मार्च को दी गई, या 24 मार्च, या 29 मार्च। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई। तो मंगल पांडे को फांसी जो है 1857 में बैरकपुर छावनी में विद्रोह करने के कारण इनको फांसी दी गई। इन्होंने विद्रोह में जो है क्या कहते हैं 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिनमें बाघ अधिकारी था, उसकी इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और दूसरा अधिकारी जो था ह्यूरो, जिसको उन्होंने गोली मारी थी, जिसके कारण इनको बैरकपुर छावनी में 29 मार्च को जो है इनको फांसी की सज़ा दी गई थी मंगल पांडे को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। महक परी किसे कहते हैं। महक परी किसे कहते हैं। क्या बेगम हजरत महल को कहते हैं, रज़िया सुल्तान को कहते हैं, नूर जहाँ को कहते हैं, या मुमताज़ को कहते हैं। तो महक परी की संज्ञा अगर पूछा जाए तो वो है बेगम हजरत महल को दी जाती है। बेगम हजरत महल इन्होंने जो है 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इन्होंने लखनऊ में नेतृत्व किया था। और अंत में जब अंग्रेज़ों ने इन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था तो ये कहाँ चली जाती हैं, ये नेपाल चली जाती हैं। कहाँ जाती हैं, नेपाल। तो ये नेपाल चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर का नेतृत्व देखें ऑप्शन नंबर 1 क्या नाना साहब, ऑप्शन नंबर 2 बहादुर शाह जफ़र, ऑप्शन नंबर 3 कदम सिंह, या ऑप्शन नंबर 4 कुंवर सिंह। तो सबसे पहले देखा जाए कि कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर का जो नेतृत्व है वो नाना साहब ने किया था। नाना साहब, और इनका जो नाना साहब को धोंदू पंत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धोंदू पंत भी कहा जाता था। नाना साहब जो है बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र होते हैं और इनको जो है पूना के महल से अंग्रेज़ों द्वारा निकाल दिया जाता है क्योंकि ये एक दत्तक पुत्र होते हैं। इस कारण इन्होंने फिर कानपुर पहुँचे और कानपुर में इन्होंने 1857 का विद्रोह किया। और अंत में ये भी जो है कहाँ चले जाते हैं, लास्ट में ये भी नेपाल चले जाते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो बेगम हजरत महल भी नेपाल चली जाती हैं, नेपाल।
कहाँ चले जाते हैं, ये भी नेपाल चले जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो बेगम हजरत महल भी नेपाल चली जाती है और नाना साहब भी लास्ट में नेपाल चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? क्या बी.डी. सावरकर था, एस.एन. सेन या आर.सी. मजूमदार या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए आर.सी. मजूमदार को कहा गया था, लेकिन आर.सी. मजूमदार ने मना कर दिया और इसके बाद जो है एस.एन. सेन ने जो है 1857 के विद्रोह को लिखा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? एस.एन. सेन। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।